हर हर महादेव के जय घोष के साथ जयकारे के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। और 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के दौरे पर रहेंगे और पीएम मोदी आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल में स्थापित मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। पीएम मोदी केदारनाथ में 2 घंटे रुकेंगे। केदारपुरी सहित गौरीकुंड से केदारनाथ तक सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था है और इस पर सबसे बड़ी कवरेज जी न्यूज की जारी रहेगी लगातार। हम सीधे चलेंगे केदारनाथ। हर हर महादेव, अमित प्रकाश। हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सबको। और हर हर महादेव के जय घोष के साथ निधि आपने जो बात कही है, वो केदारनाथ धाम जहां कण कण में शिव हैं, वो केदारनाथ धाम जहां कण कण में महादेव हैं, वहां इस वक्त हम मौजूद हैं। -2 डिग्री के आसपास का तापमान और उन सब के बीच इस वक्त केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने ये परम सौभाग्य हमारी टीम का भी है कि हम यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। और आज से लेके हम यहाँ कल आ गए थे और उसके बाद अब कल दीपावली, पूरी हमारी टीम की दीपावली महादेव के साथ है। तो गुरुजी कहते हैं कि महादेव के साथ दीपावली मनाने का अवसर इस पृथ्वी पर बहुत कम लोगों को मिलता है और आप उन चुने हुए लोगों में से एक हैं। हमारी टीम का सौभाग्य है कि हम यहाँ हैं और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं। दीपावली के बाद प्रधानमंत्री का आगमन 5 तारीख को वो यहाँ पहुँचेंगे और आदि गुरु शंकराचार्य की जो भव्य मूर्ति है उसका अनावरण करेंगे और उसके बाद एक पब्लिक मीटिंग भी है जहाँ से वो देश को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री के आने की तैयारियाँ और उससे पहले दीपावली की तैयारियों के साथ मंदिर इस वक्त सज चुका है, फूलों से लद चुका है। और जैसा मैंने कहा, हर जगह महादेव हैं, जहां कण कण में महादेव हैं। तो तमाम श्रद्धालु हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। जिस जय घोष की हम बात करते हैं और महादेव जिस जय घोष से उनको हमेशा संबोधित किया जाता है, शुरुआत उससे करते हैं। गणेश कार्तिकेय बताए पार्वती पिताए हर हर महादेव। हर हर महादेव के इस जय घोष के साथ हम आपको बताएं, हम अलग अलग जगहों से रिपोर्ट्स भी कर रहे हैं। ये पूरा हिस्सा हम अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त सबसे ज़रूरी ये है, इस वक्त ज़रूरी ये है कि जी न्यूज़ के जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, सीधी तस्वीर, सीधा दर्शन उस मंदिर का, उस केदारनाथ धाम का हम सबको कराना चाहते हैं। एक भव्य मंदिर ठीक सामने इस वक्त मंदिर की सीधी तस्वीरें। चूँकि कल यहाँ ज़बरदस्त बर्फबारी के बीच में टेम्परेचर लगातार गिरता चला गया और उसके बाद इस वक्त आप देख पा रहे होंगे पहाड़ों पर जो ताज़ी बर्फ है वो इस वक्त गिरी है और भव्य है, अद्भुत है, अतुल्य है, अद्वितीय है। हिंदी के शब्दकोश में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग, जिसका उपयोग आप यहाँ आके कर सकते हैं। हालांकि आज के समय में उन शब्दों का प्रयोग बंद हो गया है, लेकिन यहाँ इस केदारनाथ धाम, पवित्र केदारनाथ धाम और इस घाटी में पहुँचने के बाद उन शब्दों के साथ न्याय होता है जब आप यहाँ पहुँचते हैं। बहुत सारे लोग हैं और इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे लोग भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अलग अलग जगहों से आए हैं। बहुत सारे लोग दीपावली की रात यहाँ मौजूद भी रहेंगे, महादेव के साथ दीपावली मनाने के कार्यक्रम के साथ आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहला भाव जो यहाँ आने के बाद आता है वो क्या आता है? बहुत ही बढ़िया भाव है यहाँ आना और सबको आना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, उस बात की और बहुत ही खुशी है। हम लोग को कल ही मालूम पड़ गया था, हम लोग की मीडिया के भी हमारे सभी लोग आ गए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही भव्य हम लोग जो है 20 डिग्री 25 डिग्री टेम्परेचर से डायरेक्ट -6 डिग्री में आज है। और ये पसीना यहाँ ये महादेव की ही कृपा है निश्चित रूप से कि -6 में भी हम लोग को पसीना आ रहा है। चलिए, आप लोग बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अभी हम बहुत सारी बातचीत आप लोगों से और भी करेंगे। साथ साथ आपको ये भी बता दें, एक वक्त केदारनाथ धाम जहाँ हम मौजूद हैं और अयोध्या में दूसरी तरफ एक भव्य दीपोत्सव की तैयारी है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा इस बार। जितनी संख्या में दीपों को वहां प्रज्वलित किया जाएगा वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आज कायम होगा। तो एक तरफ केदारनाथ, दूसरी तरफ अयोध्या धाम और वहां दीपोत्सव की पूरी तैयारियां। 2 तस्वीरें आपके सामने। और जैसे मैंने कहा कि कल दीपावली है, दीपावली से पहले देश में ये 2 भव्य तस्वीरें। एक तरफ हम आपको कल भी ये वायदा करते हैं कि कल जब हम बुलेटिन में जुड़ेंगे तो यहाँ से आपको एक तरफ से हम अयोध्या से उस दीपोत्सव की तस्वीरें, अयोध्या में जो दीपावली मनाई जाएगी उसकी तस्वीरें, और दूसरी तरफ हम केदारनाथ धाम से भी आपको जोड़ेंगे। यहाँ से भी जो जिस तरीके से दीपावली, यहाँ भव्य दीपावली मनाई जाएगी, इस मंदिर को रोशनी से जगमगाया जाएगा और उसके बाद यहाँ महादेव के साथ दीपावली मनाने वाले लोग मौजूद होंगे। चूंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो तमाम ऑफिशियल्स यहाँ हैं, सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ मौजूद हैं। वो तमाम लोग उस वक्त कल
मंदिर प्रांगण में मौजूद होंगे और हम वो सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लेकिन कल जब मैं पहुंचने के बाद क्या तैयारियां हैं, पहले उन तैयारियों की एक झलक आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश और आप देख रहे हैं जी न्यूज। और इस वक्त हूं मैं केदारनाथ धाम में। जी, केदारनाथ में इस वक्त मौजूद हूं मैं। लगातार बर्फबारी हो रही है और सामने मैं देख पा रहा हूं यहां से चंद कदमों की दूरी पर केदारनाथ धाम, केदारनाथ मंदिर, जहां शिव विराजमान है। आसपास की तस्वीर दिखाने के साथ साथ हम लगातार आगे चलते हुए, आगे बढ़ते हुए आपको ये सब कुछ दिखाना चाह रहे हैं जो इस वक्त हमारे कैमरे में कैद हो रहा है। इस वक्त यहाँ का तापमान -2 डिग्री है। लगातार बर्फबारी हो रही है और जो श्रद्धालु हैं, जो आने वाले हैं, क्योंकि यात्रा अब 3 दिनों के भीतर, 3 से 4 दिनों के भीतर यात्रा यहाँ समाप्त हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। और उससे पहले दीपावली, केदारनाथ में जो लोग मौजूद होंगे वो यहाँ पर दीपावली मनाएंगे। और हमारी टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। देव के साथ दीपावली मनाने का अवसर लोग कहते हैं बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। देव खुद बुलाते हैं, वो अवसर प्रदान करते हैं कि आप दीपावली उनके साथ मनाएं। तो इस वक्त हमारी टीम यहाँ मौजूद है और दीपावली के दिन हम यहाँ मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे दीपावली से अगले दिन यानी 5 तारीख को, और वो केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे। तमाम अलग अलग योजनाएं जो लगातार यहाँ से चलती रही हैं, यहाँ जिन पर काम होता रहा है, वहाँ उनका लोकार्पण करेंगे और फिर वो यहाँ पर आएंगे, कुछ घंटों के लिए यहाँ रहेंगे। इस वक्त देखिए, इस वक्त कुछ ये तस्वीर इस वक्त केदारनाथ की है। ये तस्वीर इस वक्त केदारनाथ मंदिर के ठीक बाहर की है, जहाँ ये बर्फ लगातार पड़ रही है। ये बर्फ यहाँ लगातार जमती जा रही है और तापमान, जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, -2 डिग्री का तापमान और नीचे जा रहा है। अभी दोपहर के तकरीबन 2:15 बजे का वक्त है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखिए, बर्फ अभी कुछ इंच तक बर्फ यहाँ पड़ चुकी है। ये पूरी बर्फ अभी कुछ देर बाद ये पूरे रास्ते आप जो देख रहे हैं और आगे तक मंदिर तक ये पूरा रास्ता ढक जाएगा बर्फ से। और हम यहाँ मौजूद हैं एक ऐसी नॉन स्टॉप कवरेज के लिए जो हम जी न्यूज पर लगातार जारी रखेंगे। दीपावली से पहले यानी कि आज से शुरू करके दीपावली के दिन हम यहाँ पर मौजूद होंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री का यहाँ आना, 5 तारीख को प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। जो लोग यहाँ दर्शन के लिए पहुंचे थे अब वो यहाँ से लौट भी रहे हैं, कुछ लोगों से बात भी करते हैं। इस तरह का अद्भुत नज़ारा, अद्भुत। देव यहाँ मौजूद हैं, खुद महादेव यहाँ खुद मौजूद हैं और आप लोग अभी दर्शन करके लौट रहे हैं। जी। पहली बार आए हैं यहाँ? जी, पहली बार आए। आप तीसरी बार आए। जो पहली बार आए हैं उनका अनुभव क्या है, क्या बताना चाहेंगे इस वक्त, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात, कुछ शब्द नहीं है बताने के लिए ये जगह के लिए। बहुत ही अच्छे दर्शन भी हुए हैं और स्नोफॉल का बहुत ही आनंद ले रहे हैं हम लोग। तो आप लोगों ने सोचा था यहाँ आने के बाद बर्फबारी अचानक से हो जाएगी और आप लोग यहाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और इतना अच्छा मौसम होगा वो तो सोचा ही नहीं था। दर्शन कैसे हुए? दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए हम सबको और बहुत मजा आया। कहते हैं महादेव यहाँ विराजमान है और ये देव स्थान, यहाँ पर कण कण में महादेव है। तो जब आप यहाँ आते हैं तो क्या वो जो आप महसूस करते हैं यहाँ आने के बाद, कैसे बयान करना चाहेंगे? अगर आपको आपके जानने वाले इस वक्त सुन रहे हैं और आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे यहाँ खड़े होकर? यहाँ पे ऐसे ही महसूस होता है कि साक्षात महादेव का वास है। इतना अच्छा और शांत वातावरण है, बहुत सही है। बहुत सही है। बार बार आने को मन करता है इधर अपने को। हम तीसरी बार आए तो भी ऐसा लगता है कि बार बार आए इधर और भगवान का दर्शन ले। महादेव जी साक्षात विराजमान है यहाँ पे। जी, मैं ये मानता हूँ मेरे विचारों के हिसाब से कि प्रभु ईश्वर अपने कुछ अच्छे लोगों को चुनते हैं जिनको यहाँ बुलाना चाहते और वो अपना कोटा जरूर पूरा करना चाहते। तो हम उस कोटे में उन्होंने हमको शामिल करा, इसलिए हम भगवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते और आप लोग को धन्यवाद देते। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, हमारा यहाँ पहली बार हम आए हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ का वातावरण है और महादेव जी के भी दर्शन इतने बहुत बढ़िया हुए हैं और इतना पीसफुल सब यहाँ पे जो है। पहले हमने सोचा था कि जो बर्फबारी होगी तो शायद प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन व्यवस्था इतनी अच्छी है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है और आराम से दर्शन हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। तो अब हम लगातार आपको ये बता दें, यहाँ से नॉन स्टॉप कवरेज हमारी लगातार जारी रहेगी आज से लेके, और जब प्रधानमंत्री जिस दिन यहाँ पहुंचेंगे उस दिन तक हम लगातार नॉन स्टॉप यहाँ से कवर करेंगे
और लाइव कवरेज हम केदारनाथ धाम से आप तक पहुंचाएंगे। यानी कि दीपावली के पहले से लेके दीपावली जी न्यूज की टीम दीपावली के दिन यहां मौजूद होगी, दीपावली की रात यहां मौजूद होगी, जब यहां वो केदारनाथ मंदिर, दमकता केदारनाथ मंदिर रोशनी से लबरेज होगा, रोशनी से भरा होगा। उस वक्त हम यहाँ मौजूद होंगे और आप अपने घरों में पूजा कर रहे होंगे। वैसे में हम यहाँ लगातार उस दीपावली की रात एक विशेष कवरेज यहाँ से रखेंगे, लाइव कवरेज में आपको यहाँ से जोड़ेंगे और महादेव के केदारनाथ धाम के दर्शन आपको लगातार यहाँ से कराते रहेंगे। तो हमारी इस नॉन स्टॉप कवरेज के लिए आप लगातार बने रहिए जी न्यूज के साथ, क्योंकि जी न्यूज की टीम इस वक्त है केदारनाथ धाम में और प्रधानमंत्री के आने तक हम यहीं रहेंगे और यहाँ से लगातार आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए अपडेट करते रहेंगे और तमाम तस्वीरें आप तक आपको पहुँचाएंगे। आप घर में दीपावली की तैयारी कीजिए, आप घर में पूजा पाठ की तैयारी कीजिए और यहाँ से सीधी तस्वीरों के साथ हम आपको दर्शन कराएंगे महादेव के। हर हर महादेव। अपने सहयोगी कमर खान के साथ मैं अमित प्रकाश, जी मीडिया, केदारनाथ से। तो जैसा मैंने वादा किया आपसे, 4 तारीख की दीपावली यानी कल दीपावली और दीपावली से पहले जो तैयारियां हैं यहाँ वो मैंने आपको दिखाई, लेकिन 5 तारीख को प्रधानमंत्री केदारनाथपुरी पहुंचेंगे, केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। 2 से ढाई घंटे का कार्यक्रम है। यहाँ पर तमाम वो योजनाएं जो त्रासदी के बाद ऐसी योजनाएं थी जिनको आगे बढ़ाया जा रहा था, कई सारी योजनाएं पूरी हो गई हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम ये है कि आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे, जो कि एक भव्य मूर्ति है और वो एक ऐतिहासिक क्षण होगा। यहाँ एक पोडियम बना होगा जिससे वो मंच से जनता को संबोधित भी करेंगे, यानी कि देश को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री के लिए एक मंच बनाया गया है और वहां से वो देश के लोगों को यहां से एक संदेश भी देंगे। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता दें, जो तैयारियां अभी आपने मेरी रिपोर्ट में देखी, उसके अलावा प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और उसके अलावा जहां वो पहुंच के मूर्ति का अनावरण करेंगे आदि गुरु शंकराचार्य का, जरा वो रिपोर्ट देखिए एक बार। नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश और केदारनाथ से इस स्पेशल एडिशन में, स्पेशल कवरेज में जी न्यूज पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं केदारनाथ में हूं, -3 डिग्री का तापमान और उन सबके बीच दिवाली की तैयारियां चल रही हैं। इस वक्त केदारनाथ मंदिर के ठीक बाहर आप देख पा रहे होंगे भव्य मंदिर आपके ठीक सामने और चारों तरफ की तस्वीर, अभी अभी स्नोफॉल, बर्फ गिरी है और उसके बाद उस बर्फ के गिरने के बाद सूर्य की रोशनी उस बर्फ पे पड़ रही है और वो जो चमक है, उस चमक से ये पूरी घाटी दिव्यमान हो रही है। इस वक्त जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तैयारियां दीपावली की हैं। ये तैयारियां उस दुर्लभ क्षण की हैं जिसमें देव के साथ, महादेव के साथ दीपावली मनाने का अवसर जिन लोगों को प्राप्त होगा, वो लोग उस वक्त मौजूद होंगे इस मंदिर परिसर में और इस मंदिर परिसर के बाहर। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार। आप अगर मंदिर देखें तो मंदिर का जो आगे का हिस्सा है, जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार का जो हिस्सा है उसको सजा दिया गया है दीपावली को लेके। और अब मैं एक 360 व्यू में कोशिश करूंगा आपको सब कुछ दिखाने की कि मंदिर के आसपास इस वक्त क्या कुछ तैयारियां हुई हैं दीपावली को लेके। दीपावली के ठीक बाद 5 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना जारी है, क्योंकि अब 3 से 4 दिन बचे हैं यात्रा में। उसके बाद यात्रा, उसके बाद ये दर्शन संपन्न हो जाएंगे इस बार के और उसके बाद पट बंद हो जाएंगे। इस वक्त मंदिर का ये मुख्य प्रवेश द्वार, जहां पर तैयारियां लगातार चल रही हैं, फूल से सजाया गया है। और अब हम शाम की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जिसमें मंदिर को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया है। नंदी आप देख पा रहे हैं सामने, नंदी देव, और यहाँ लगातार पूजा चल रही है। पूजा के बाद अब कुछ देर बाद यहाँ पर ये मुख्य द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार खोला जाएगा और लोगों की एंट्री यहाँ से होगी। तो ये सामने की तस्वीर जो मुख्य प्रवेश द्वार है और मंदिर का जो हम कहें कि ये सामने का जो पूरा हिस्सा है उसको फूलों से सजा दिया गया है। बाकी जगहों की तैयारियां कैसी हैं, आइए आपको वहां लेके चलते हैं। मंदिर के ठीक सामने की तस्वीर आपने देख ली है और अब आपको लेके चल रहे हैं मंदिर के बाएं की वो जगह जहां से प्रवेश के बाद, दर्शन के बाद आप बाहर निकलते हैं, उस जगह की तस्वीर कैसी है।
हम आपको ये दिखाते हैं। ये तैयारियां दिवाली की भी हैं, दीपावली की भी तैयारियां हैं, और उसके ठीक बाद जैसे मैंने कहा प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री 5 तारीख को पहुंच रहे हैं, और उनके पहुंचने से पहले मंदिर को सजाया जा रहा है, दीपावली के लिए भी सजाया जा रहा है, और उसके बाद चूंकि 5 तारीख को प्रधानमंत्री भी यहाँ पहुंच रहे हैं। ये वो द्वार है, मैंने आपको बताया मुख्य प्रवेश द्वार जो सामने है, और उसके बाद मुख्य प्रवेश द्वार के बाद दर्शन के बाद जो लोग निकलते हैं वो रास्ता है। इस हिस्से को, ये फूल जो आपको यहाँ दिख रहा है, इस फूल से सजाने की तैयारी चल रही है। आपको पीछे का हिस्सा ये दिख रहा होगा जहाँ ये फूल बांध के रखे गए हैं, और उसको अब इस हिस्से में पूरा फूल यहाँ पर लगा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री दीपावली के दूसरे दिन दूसरी बार यहाँ पहुँच रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री एक बार और आ चुके हैं, और यहाँ प्रधानमंत्री के आने का जो प्रोग्राम तय हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसी योजनाएं थी कि त्रासदी के बाद बहुत सारा हिस्सा टूट गया था, बहुत सारा हिस्सा नष्ट हो गया था। उसमें बहुत सारी चीज़ों को दोबारा बनाया गया, केदारनाथ धाम को दोबारा उसी तरीके से सुसज्जित तरीके से तैयार किया गया, और उसमें शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए वो आ रहे हैं, जिस मूर्ति की चर्चा लगातार है कि चिनूक हेलीकॉप्टर से वो मूर्ति कई अलग अलग हिस्सों में यहाँ लाई गई। और इस वक्त ये बताते हुए हम पहुँच गए हैं मंदिर के ठीक पीछे का हिस्सा। ये पूरा हिस्सा आप देख लीजिए, मंदिर के ठीक पीछे का हिस्सा है, जिसको सजाने की तैयारी लगातार अभी हो रही है। जो आगे फूल मैंने आपको दिखाए, उन्हीं फूलों से इस पूरे मंदिर के चारों तरफ के हिस्से को सजाया जाएगा। तो देखिए इस वक्त इस खास बुलेटिन में हमने आपको वो तमाम रिपोर्ट्स दिखाई, कल पहुंचने के बाद क्या तैयारियां हैं, आज की क्या डेवलपमेंट्स हैं। हम लगातार यहां से आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक बार इस बुलेटिन को खत्म करने से पहले हमारे दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, वो इस वक्त सीधी तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं केदारनाथ धाम, केदारनाथ मंदिर की, जहां हर कण में महादेव हैं। और देखिए कितनी भव्य तस्वीर है, ठीक ऊपर बर्फ से ढके पहाड़ और उसके ठीक नीचे ये मंदिर। तो हमारी ये खास रिपोर्ट, हमारा ये खास बुलेटिन लगातार अलग अलग जगहों से, इस मंदिर के आसपास के हिस्सों से हम लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे। इस खास बुलेटिन में केदारनाथ धाम से इस स्पेशल एडिशन बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लेकिन जाने से पहले एक बार बाबा महादेव का वो जय घोष और उसके साथ खत्म करना चाहेंगे इस बुलेटिन को। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.